राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने जीती है रातों से जंग, जिसने जीती है रातों से जंग, ए मेरे दोस्त सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए कल ही सीआरपीएफ, एएसआई और हेड कांस्टेबल की यहाँ पर प्रॉपर क्लासेज स्टार्ट करने वाला था, लेकिन मैंने कल अपनी क्लासेज को रोका और मैंने यहाँ पर सोचा कि सबसे पहले मैं सीआरपीएफ, एएसआई, हेड कांस्टेबल से पहले मैं आपको मैथ और रीजनिंग का सिलेबस दिखाऊं, उसके बाद मैं यहाँ पर प्रॉपर क्लास स्टार्ट करूं। क्योंकि अभी मैं एसएससी जीडी की जब क्लासेस ले रहा था तो वहाँ पर नीचे काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, सर मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। वो बिल्कुल सिलेबस के बाहर की ही बात कर रहे थे, सर मुझे अलजेब्रा पढ़ना है। यार जो उसमें टॉपिक है ही नहीं वो आपको पढ़ करके क्या करोगे? ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर एक जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें सबसे पहले तो आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। आपको सिलेबस ही नहीं पता है, आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी कमी होती है। सबसे पहले एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले उस सिलेबस को कैच करो, उसके आधार पर अपनी पढ़ाई को यहाँ पर कंटिन्यू करो। अब यहाँ पर जैसे कि मैं सीआरपीएफ, एएसआई और हेड कांस्टेबल के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपका सिलेबस का जिक्र करूंगा और उसके बाद में आपको सभी क्लासेज में यहाँ पर देने वाला हूँ, क्योंकि जिससे कि फिर आप लोग नीचे कमेंट ना करो सर मुझे ये पढ़ना है, सर मुझे ये पढ़ना है। अब यहाँ पर जो मैं आपको सिलेबस में देने वाला हूँ आपके लिए, मैं इतनी यहाँ पर मेहनत करता हूँ। एक एक सिलेबस को मैंने यहाँ पर इस तरीके से इंग्लिश और हिंदी में सजा करके रखा है। आप भी 5 मिनट का टाइम लगेगा, आप बुक उठा लो, एक तरफ से नोट कर लेना। ठीक है, और इन्हीं टॉपिक पर आपको अपना कमांड बनाना है। बस यही टॉपिक हमें मैथ और रीजनिंग में पढ़ने हैं बस, और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर जैसे देखो, मैं एक बात बता दूं आपको, एसएससी जीडी का पेपर था, वहाँ पर जैसे कि मैंने बच्चे से पूछा कि यहाँ हिंदी में क्या क्या था, वो क्या कह रहा है, अरे सर हिंदी में मैं तो संधि विच्छेद इतना पढ़ के गया था, बताओ एक भी नहीं आया। अब यार इनको यही नहीं पता है कि हिंदी के सिलेबस में एसएससी जीडी में वहाँ पर संधि विच्छेद क्या दिया हुआ था। अब बताओ आप क्या तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर आप संधि विच्छेद का पार्ट कितना बड़ा है, आप उसको कितना कवर किए होंगे, पूरा तैयार किए होंगे, कितना ज़्यादा उसमें अपना टाइम लगाया। अरे वही टाइम अपना अदर सब्जेक्ट में लगाते तो आपका वो मजबूत हो जाता। तो कितनी बड़ी कमी है। आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, मैं सबसे पहले आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा, आप सबसे पहले उसके सिलेबस को कैच करो और उसके आधार पर तब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। तो यहाँ पर देखो, मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए सबसे पहले आपको मैं सिलेबस दिखा दूँ, क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत कम है। उसके बाद मैं लगातार वे में आपको सीआरपीएफ, एएसआई और हेड कांस्टेबल के लिए मैं लगातार वे में मैथ और रीजनिंग की क्लासेज यहां पर देने वाला हूं। क्योंकि देखो अभी मैंने अपनी एसएससी जीडी में जो भी क्लासेज दी, सुपर 10 के नाम से क्लास दी, और जिस भी मेरे भाई ने, जिस भी मेरी बहन ने अच्छे तरीके से मेरी सुपर 10 की क्लासेज ली होंगी, वहां पर मैंने जिस पैटर्न पर आपको पढ़ाया वहां पर बिल्कुल सेम उसी टाइप के क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में देखने को मिले हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो, मैं हलवा नहीं पढ़ाता हूँ, हलवा भी पढ़ाता हूँ, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़ाता हूँ। किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम है आप मेरे से अगर पढ़ के जा रहे हो तो वहां पर ये नहीं कहोगे सर आपने इस लेवल की तैयारी नहीं कराई, वहां तो पेपर कुछ और ही कह रहा था। किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम कितना भी टफ आए, लो आए, कुछ भी है, ठीक है, वहां पर A to Z मैं आपको सभी प्रकार की तैयारी कराने वाला हूं। उसके बाद देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम मैथ के सिलेबस की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, मैथ में सबसे पहले मेरा नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, यहाँ पर नंबर सिस्टम के क्वेश्चन, आपको नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। उसके बाद देखो यहाँ पर एलसीएम, एचसीएफ यानी कि लासा मासा के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर सैड एंड इंडिसेस यानी कि घातांक और करणी। उसके बाद हमारा एवरेज हो गया, एवरेज के बाद हमारा परसेंटेज हो गया, परसेंटेज के बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। उसके बाद टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य। उसके बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। उसके बाद एलिगेशन, एलिगेशन के बाद हमारा हो गया देखो रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन के बाद हमारा हो गया मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन के बाद हमारा हो गया डीआई, डीआई के बाद हो गया हमारा आयु। उसके बाद देखो हम रीजनिंग के सिलेबस को यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने नोटबुक में सजा के लिख लेना। ठीक है, उसके बाद इन टॉपिक के बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना ही आपको बेवजह कोई कमेंट करना है। उसके बाद देखो यहाँ पर हम रीजनिंग के सिलेबस को देख लेते हैं। रीजनिंग में अपना एक एक टॉपिक को अपने नोटबुक में सजा के लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि देखो हमारा सबसे पहले यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग होता है। ठीक है, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मिसिंग टर्म्स के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद वेन डायग्राम, यहाँ पर मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में लिख रखा है। ठीक है, बिल्कुल आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखो सिलोगिज्म के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग। अब देखो नॉन वर्बल रीजनिंग का मतलब है यहाँ पर गैर मौखिक तर्क
पूरक प्रश्न। एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पर लिख रखा है जैसे कि मिरर इमेज, आरेख, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे नॉन वर्बल में आते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग में। उसके बाद हमारा ऑड वन आउट, ठीक है। ऑड वन आउट में मतलब यहाँ हिंदी मतलब होता है गपशप। एग्जाम्पल में मैंने लिख रखा है यहाँ पर विषम का चयन, जैसे कोई हमारे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, वहां पर हमसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा एक विषम है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर चेक करते हैं। तो ऑड वन आउट में हमारे ये हो गए। उसके बाद यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एनालॉजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सीरीज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डायरेक्शन आएगा हमारा, और ब्लड रिलेशन, और उसके बाद हमारी रैंकिंग, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर आपसे पूछे जाने वाले हैं। इनको अपनी नोटबुक में सजा के लिख लेना, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं आपको अब लगातार वे में सीआरपीएफ, एसआई और हेड कांस्टेबल के लिए क्लासेस देने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पर देखो मैं टॉपिक वाइज कोई भी क्लास नहीं दूंगा, बिल्कुल मैं लगातार वे में आपको बिल्कुल कंबाइंड में क्लास दूंगा। जैसे कि मेरी मिक्स में क्लास आएंगी, मैथ की भी मिक्स में क्लास आएंगी और रीजनिंग की भी मिक्स में क्लास आएंगी। क्योंकि अभी देखो मैंने एसएससी जीडी में सुपर 10 के नाम से अपनी एक सीरीज स्टार्ट की थी, और सुपर 10 की सीरीज में मैंने जो करके दिखाया है, आप लोग मेरी पीछे की वो क्लासेज देख लेना, एसएससी जीडी में मैंने किस लेवल से आपको पढ़ाया है। उसके बाद देखो उसी सुपर 10 की सीरीज के नाम से मैं यहाँ पर सीआरपीएफ, एसआई और हेड कांस्टेबल के लिए भी क्लासेज आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरा ये तरीका, आज आपको जो सबसे पहले सिलेबस को बताया, सिलेबस के आधार पर उसके बाद मैं आपकी यहाँ पर तैयारी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो मेरा ये तरीका कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। उसके बाद हमारे यूट्यूब चैनल रामजी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर प्रेस कर लेना, जिससे कि अपने मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।